Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Virgo in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is understanding. Oh, intention of your person, the miser. Future action of your person, breakthrough. Okay. Your energy, the burden, and future of this overall connection is totality. Interesting. Bottom of the deck is a loneliness. Okay. Breakthrough तो हो रहा है, which is very good. Which is quite good. 4 of coins, hold on करके बैठे हैं. 2 of coins, yes I knew. And what about totality? Totality is, yeah. स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपके पर्सन की. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे कैप्रिकॉर्न वर्गो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, एक्वेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से बात ही नहीं हो रही है. दिस इज नॉट अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग, पर शायद बात नहीं हो रही है. अगर बात नहीं हो रही है, ये इंसान आपको मोटा मोटा मान के चलो 10 to 14 डेज के अंदर कांटेक्ट करो, 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. वो टेंशन ले यार. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. लाइकिंग है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, बट ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं. अब ये क्यों नहीं आ पा रहे, क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है. ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग. राइट नाउ आपका पर्सन, जो आप दोनों का बॉन्ड है, जो आप दोनों का कनेक्शन है, वो समझ रहे हैं. मेरे हिसाब से जितना मुझे दिख रहा है, जो भी आप वाई एम सीइंग आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है. वाई? अब ठीक है, बात हो रही ना हो रही है, ये नॉर्मल लव रीडिंग है. वैसे भी लाइक आई सेड 15 डेज के अंदर कांटेक्ट करें. चलो छोड़ो. या दे आर दिस पर्सन, ये इंसान जो आप दोनों का बॉन्ड है, वो आप समझ रहे हैं. एक इन्हें रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि जब वर्गो मेरी लाइफ में थे, जब वर्गो मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में थे, वर्गो मेरी लाइफ में इतनी खुशियां लेके आए, इतनी खुशियां जिंदगी में कोई इंसान मेरी लाइफ में नहीं लेके आए. वर्गो ने मुझे जिस तरीके से समझा, वर्गो जिस किस्म का इमोशन, जिस किस्म का उसने मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाया, जिस किस्म से वर्गो ने मुझे इमोशनली, मेंटली सपोर्ट किया, आज तक किसी इंसान ने मुझे वो सपोर्ट नहीं किया. एक होता है ना रियलाइजेशन हिट करना, कि सामने वाले इंसान की इंपॉर्टेंस जानना. दे आर इन द अंडरस्टैंडिंग दे योर इंपॉर्टेंस. वर्गो, क्या ये प्यार करते हैं? मैं बोलूँगी हाँ, थोड़ा बहुत. लाइकिंग बहुत स्ट्रांग है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, चाहते हैं आपके टूवर्ड्स उड़ के आपके पास एक यूनियन में आना, बट अभी भी घबरा रहे हैं. करंट एनर्जीज में आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, कनेक्शन को रीबिगिन करना चाहते हैं, री एंटर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको शुक्रिया अदा बोलना चाहते हैं कि वोगो, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी सो वेल. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ. मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ. तो एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके टूवर्ड्स है. दिन भर ही आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जीज भेजते हैं वो को. देयर इंटेंशंस फॉर यू इज द माइजर. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इंटेंशन माइजर वही, कि आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट रुके हुए हैं. रुके क्यों हुए हैं? फियर है, बहुत ज़्यादा फियर है, क्योंकि वॉट इफ दिस रिलेशनशिप विल वर्क और नॉट. इंटेंशन में इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आपको चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते. डर है इस चीज़ का कि कहीं ये रिलेशनशिप वर्क ऑन नहीं हुआ तो
कहीं मैं वर्गो को हर्ट ना कर दूं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओके, आई एम गेटिंग एन एनर्जी, ये इंसान इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है सिंगल होने में कि आपको रिलेशनशिप का टैग इसलिए नहीं देना चाहते हैं, कमिटमेंट का टैग इसलिए नहीं देना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि वो कंट्रोल चला जाएगा। ओवरऑल मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। हमेशा मैं अपने वीडियोस में, हमेशा मैं अपनी रीडिंग में, और दिस इज अ फैक्ट, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट दैट व्हेन यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, जब आप किसी के साथ एक रिश्ते में आते हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसका केयर करना, प्यार करना, डेट्स प्लान करना। हवा में तो नहीं कोई रिश्ता चलता, कोई रिश्ता नहीं, इवन दोस्ती का भी नहीं चलता। दोस्ती में भी आपको टच में रहना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। अब सामने वाला नहीं, जब सामने वाला नहीं आपसे मिलता है, मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ, नहीं बात करते, इग्नोर करते, वहां पे फ्रेंडशिप ही ओवर हो जाती है। सेम रिलेशनशिप का केस है। सो यहाँ पे क्या है, ये आपके साथ वो कंफर्ट, वो प्यार, वो इमोशनल कोशेंट सब फुलफिल करना चाहते हैं, मे बी फिजिकल कोशेंट भी फुलफिल करना चाहते हैं, बट आपको बिना रिश्ते का नाम दिए, क्योंकि ये डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। अभी भी उसी जोन में, क्या मैं जाऊं वर्गो के पास, क्या मैं नहीं जाऊं, क्या मैं जाऊं। मंडे सोचते हैं यार बात कर लेनी चाहिए, चले जाना चाहिए। ट्यूसडे सोचते नहीं 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 नहीं, व्हाट इफ के चक्कर में ये खुद कंफ्यूज्ड है, डिल्यूजनल है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, अपने ही पेन में है। आपको ऐसे लोग लाइफ में मिलेंगे जो आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे, सब करेंगे, पर उनका गोदा नहीं होगा टू कम एंड गिव दिस रिलेशनशिप अ कमिटमेंट। या जब गोदा ही नहीं है तो प्यार में पड़ते ही क्यों हो, ये बता दो जरा। अकेले रहो ना। अकेले रहा नहीं जाता है, क्योंकि इतने स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों के अंदर होती नहीं है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि right now they are in this stage, what if not, their future actions towards you break through। अब यहाँ पे यही रुकना, 15 डेज के अंदर अंदर, मार्क माई वर्ड्स, 15 डेज के अंदर अंदर ये जो व्हाट इफ है ना, ये ब्रेक होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइक आई सेड कुछ बहुत भयानक होने वाली इनकी लाइफ में, और इन्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि अब नहीं तो कब नहीं, अब वर्गो के टूवर्ड्स आओ। सो दे आर कमिंग विद अ कमिटमेंट, दे आर कमिंग विद अ बैंग। मेरे हिसाब से आपके घर के सामने आ जाएंगे और बोलेंगे वर्गो आ जाओ, नीचे आ जाओ, हम आपको प्रपोज करते हैं। दे आर कमिंग विद अ बैंग। 15 डेज के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं ना, या तो 15 डेज के अंदर अंदर ये आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं टू बी इन अ रिलेशनशिप और मैरिज हो। भाई आप लोग अपने हिसाब से सिचुएशन फिट कर लेना। अपने शेल से, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं, ये रियलाइजेशन होते हुए दिख रहा है कि कहीं वर्गो किसी और के पास ना चला जाए। ऑफ कोर्स चला जाएगा, जो उसको इंपॉर्टेंस देगा, जो उसको कमिटमेंट देगा, उसके पास चला जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर कोई हीरे थोड़ी जड़ रहे हैं। एक बात बताओ वर्गो, तुम कोई इतने महान तो हो नहीं कि तुम बिल्कुल सिद्ध आत्मा पैदा हुए हो कि हम तुम्हारे पीछे पागल हो जाए। सो व्हाट दे आर डूइंग इज इनका ब्रेक थ्रू होने वाला है, और ये आपके टूवर्ड्स ए कमिटमेंट का ऑफर लेते हुए दिख रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि जब जमीन खिसकती है तब रियलाइजेशन होते हैं, तब बहुत कुछ होता है। तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 110% होते हुए दिख रही है, एंड ये आपके टूवर्ड्स एक कमिटमेंट को ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ लव, दे आर कमिंग आउट ऑफ डेस्परेशन। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये नहीं दिख रहा कि वो मुझे प्यार है वर्गो से, इसलिए मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। नो, डेस्परेशन में आ रहे, इस डेस्परेशन में आ रहे कि भाई वर्गो जैसा शायद इंसान मुझे मिले ना, क्या मैं कहीं अकेला ना हो जाऊं लाइफ पर, क्या कहीं मेरी शादी ना हो, मेरी उम्र निकल रही है। डेस्परेशन में और प्यार में स्टैंड लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये डेस्परेशन में आ रहे, कोई नहीं, कैसे भी आ रहे, आ तो रहे हैं आपके टूवर्ड्स वर्गो। दिस इज देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू। मैं यहाँ पे पता हूँ सीरियसली सजेस्ट करूंगी, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, ताकि आपको ना एक और अच्छे से क्लैरिटी मिले कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। क्योंकि बड़ी इधर उधर अलग अलग मेस्ड अप एनर्जी आ रही। मैं सारी एनर्जीज बोलूंगी, रीडिंग बहुत अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। वैसे भी लोग लंबी रीडिंग्स देखना प्रेफर नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी वर्गो। मैं यहाँ ये बोलूंगी, इतना टेंशन क्यों लेते हो, इतना टेंशन ले रहे हो, ये स्ट्रेस हो रहा है, ये आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बर्डन। मेंटली आप इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा। वर्गो सीधी सीधी बात करती हूँ, सिंस मैं भी वर्गो हूँ, आप भी वर्गो। अरे जिसको कमिटमेंट देना होता है वो देता है, नहीं देना होता नहीं देता है। आप अपनी लाइफ किसी इंसान के पीछे बैठे मत रहो।
देखो, वेट करना इज फाइन। अपने आप को ना, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर आपको किसी के लिए वेट करना हो ना, आप एक टाइमलाइन सेट कर लिया करो उसके अकॉर्डिंग। अब वो टाइमलाइन है आपको या आपको 10 साल वेट करना, तो भाई वेट करो, बेशक आपकी जिंदगी है। 2 साल वेट करना है, 2 महीने वेट करना है, 2 हफ्ते वेट करना है। मेरे हिसाब से ये जो वेट करने का इंतजार जो आपका चल रहा है वो कम से कम 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने आपने अपने, अगर कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है, आपने मना कर दिया, सब कर दिया, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप इन्हीं की याद में तड़प रहे हो। या वो इफ समवन इज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट, वेट फॉर देम। मैं कभी ये नहीं बोल रही हूँ वेट मत करो, एक ही दिन में मूव ऑन हो जाओ, बट वेट करने की भी इंतहा होती है, वेट करने की भी एक लिमिट होती है जो क्रॉस हो चुकी है। और ये जो वेटिंग करने का जो सिलसिला है वो आपका बर्डन बन चुका है, पेन बन चुका है, सफरिंग बन चुका है। और इसी सफरिंग में लोग शायरियां लिखते हैं। स्टॉप इट यार वर्गो, व्हाट आर यू डूइंग? शायरी लिखो तो अपना क्रिएटिव आउटपुट निकालने के लिए, डेफिनेटली शायरी, पोएम, गाने सुनो, व्हाटएवर। बट मैं वर्गो यही बोलना चाहूंगी कि किसी के लिए अपनी लाइफ मत तबाह करो। कोई अगर आपको चूज नहीं कर रहा है, देन डोंट डिस्ट्रॉय योर ओन लाइफ, डोंट डिस्ट्रॉय द चांसेस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर लाइफ। मैं यहाँ ये बोलूंगी 15 दिन वेट करना हो वेट कर लो, अदरवाइज गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। ये आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, बट अभी फ्यूचर थोड़ा ड्रामेटिक दिख रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट स्टैंड लो अपने लिए, किसी के लिए इतना भी इंतजार मत करो कि अपनी लाइफ ही तबाह कर दो। यही गाइडेंस है आपके लिए। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन टोटैलिटी, इंटरेस्टिंग। टोटैलिटी में यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंसान आ रहे हैं आपको एक ऑफर देने, कमिटमेंट देने, कि कहीं आप इनकी लाइफ से चले ना जाओ। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है विद टोटैलिटी की ये आ तो रहे हैं, बट आप लोग का जो कनेक्शन है ना वो बहुत अलग तरीके से चलते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4-5 महीने या 4-5 हफ्ते तो बहुत बढ़िया चलेगा, उसके बाद फिर से इनको सदमा पड़ेगा। आई एम नॉट इवन किडिंग, इनको सदमा पड़ेगा और फिर से ये भाग जाएंगे, फिर से घोस्ट कर देंगे, फिर से आपको छोड़ जाएंगे, फिर से वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कोलैबोरेशन या फिर जो रिलेशनशिप की डायनेमिक्स है वो उतनी स्ट्रांग होते हुए नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे ना इस कनेक्शन में अगर जब भी ये आए, आपको अगर रिलेशनशिप ऑफर करे, आपको वेट नहीं करना है। ये जब भी रिलेशनशिप ऑफर करे, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि बहुत समझदारी के साथ आपको ये रिश्ता चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान ना बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत होल्ड ऑन करके रखते हैं अपने। एक होता ना भाई प्यार किया तो डरना क्या, भाई प्यार करते करते हैं। ये उस किस्म का इंसान है, काफ़ी कैलकुलेटिव, मैन्युपुलेटिव, सोच सोच के कदम रखने वाला। मैं यहाँ ये बोलूँगी वो जस्ट बी क्लियर विथ व्हाट यू वांट विथ योर पर्सन। जब ये आए आपको ऑफर करे, आप क्लैरिटी के साथ रखो कि भाई मुझे ये चाहिए। अगर आप ये चीज़ें ऑफर नहीं कर सकते देन जस्ट गेट आउट। अदरवाइज अगर आप ये आए, नॉर्मल बातचीत करें। वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है, ये शायद आपको सिर्फ फ्रेंडशिप को ऑफर देते हुए दिख रहे हैं कि यार वो लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स एंड लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। तो इनका फ्रेंडशिप का तो ऑफर इनके खोपड़ी पे दे मारना, बोलना भाई निकलो, फ्रेंड्स तो हम नहीं हैं फॉर श्योर। तो अगर आपको अच्छा कमिटमेंट का ऑफर देना, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जाओ। ये भी दिख रहा है कि इंसान अपनी लाइफ में इतना अकेला है, तो इसलिए अपना अकेलापन मिटाने के लिए आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। सम थिंग्स आर वेरी शेडी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्गो, बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है। ये आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं, बट वो ऑफर सोच समझ के ही एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि थोड़े रेड फ्लैग्स बिहेवियर मुझे नजर आ रहे हैं फ्यूचर में। दैट्स इट, यही मैं बोलना चाहूंगी। एंड डोंट टेक एनी प्रेशर। आप अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, यू डिजर्व समवन, यू डिजर्व लव दैट रियली केटर्स टू यू, दैट अ पर्सन हु लव्स यू, हु केयर्स फॉर यू। बेयर मिनिमम में सेटल करना बंद कर दो कि हाय भाई हमसे बस 5 मिनट बात कर लो, हमें बस एक 5 रुपए। नहीं, यू डिजर्व अ लॉट। अगर आप देते हो, अगर आप प्यार में खूब देते हो, प्यार करते हो, एकदम जुनून वाला प्यार करते हो, तो आप वैसा ही प्यार डिजर्व करते हो। सिंपल, दैट्स इट। If you don't give, then you can't expect. But if you give, you should expect the same. It's as simple as that. अपने standards कभी down नहीं करना होते हैं वो बस। This was your reading, and बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.